बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग FCI का इंग्लिश का मॉक टेस्ट पेपर 2 लेके आए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं था, इस कारण से क्लास आप लोग को नहीं आ रहा था। आज से रेगुलर क्लास आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट खोजना है इस चारों वर्ड में। चलिए फटाफट बताइए। मॉइस्चर है तो मॉइस्चर बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन में आप ज़रूर देखिएगा कि आपको इनकरेक्ट खोजना है या करेक्ट खोजना है। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं। मॉइस्चर बिल्कुल सही है, फटाफट बताइए। यहाँ पे देखिए सेकंड में विस्कियस जो है वहाँ पे VICI होता है, VICI होता है, यहाँ पे S नहीं होगा, तो ये आपका गलत है। ठीक है, मिमिक बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, VICIOUS होता है तो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट बताइए। इसमें भी आपको इनकरेक्ट खोजना है। ऑप्टिमिस्ट बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट खोजना है। देखिए PESSI होता है, यहाँ पे I होता है, ये गलत है, यहाँ पे I होता है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपका ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ भी इनकरेक्ट खोजना है। तो रियलिस्टिक बिल्कुल सही है, पिकनिक भी सही है, पैनिक भी सही है, यानी ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, FROLIC होता है, K नहीं होता, LIC होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग भी कमेंट में जवाब देते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इनकरेक्ट खोजना है आपको। सिग्निफिकेंस बिल्कुल सही है, डेमोस्ट्रेट बिल्कुल सही है, रिमार्केबल बिल्कुल सही है। रिक्रूटमेंट में यहाँ पे A नहीं होता है, यहाँ पे E होता है। ठीक है, क्लियर है, यानी ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग खोजना है, करेक्ट स्पेलिंग खोजना है। सॉफ्टवेयर बिल्कुल गलत है, मैनेज भी A होता है, गलत है। आइसलैंड भी गलत है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे वर्ड का अरेंजमेंट है, ध्यान से देखिएगा। वर्ड का अरेंजमेंट देखिए, वर्ड का अरेंजमेंट 2 टाइप का होता है। एक तो PQRS वाले होते हैं, एक होते हैं 5 या 6 वर्ड दे देंगे, सेंटेंस दे देंगे, उसका अरेंजमेंट करना होता है। वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन ये PQRS बिल्कुल आसान लेवल का होता है। ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश हैज़ काउंटलेस। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश आपका इंग्लिश से ही स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। P से स्टार्ट होगा, P से एक ही ऑप्शन है, आंसर क्या हो जाएगा, PQRS। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। एलिमिनेशन पे फोकस रखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। देखिए एंड से, एंड कंजंक्शन है तो इसके पहले ज़रूर कुछ आता होगा, तो इससे तो स्टार्ट होगा नहीं, वाज से स्टार्ट होगा नहीं। 50 ईयर ओल्ड एंड लगा, यानी पहले कंजंक्शन आएगा, इससे भी नहीं होगा, यानी स्टार्ट जब भी होगा R से होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जिससे R से स्टार्ट होगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए आइदर, मुन्नी और चिन्नी। आइदर और का यूज आपसे पूछा जा रहा है। हम टेंस वाले सेशन में बता चुके हैं आपको इसका यूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर मुन्नी और चुन्नी हैज लॉस्ट हर पेन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इन माई केस आई चूज। ठीक है, ब्लैंक है, कोर्स है, ब्लैंक है, आई कंसीडर राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन माई केस आई चूज डैट कोर्स विच आई कंसीडर। बिल्कुल सही है, डैट से स्टार्ट होगा। दो, यहाँ पे डैट तो लगेगा ही नहीं, ये भी गया, हु का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा तो एलिमिनेट भी ऑप्शन ईजिली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द राजपर नेवर लेट। क्या आपसे पूछ रहा है प्रीपोजिशन। हम प्रीपोजिशन का यूज के लिए एक सेशन ही बना चुके हैं, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं।
प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए हम बताएं हैं अपने गूगल मीट में, मेरे साथ गूगल मीट क्लास किए होंगे आप, तो उसमें हमेशा हम बताएं लेट के साथ क्या होता है, डाउन का यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेट डाउन। आप लोग ये फ्रेज है एक तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए न्यू बैच स्टार्ट हुआ, बहुत स्टूडेंट का डिमांड था कि गूगल मीट का बैच नंबर 1 2 3 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, तो उसी की जगह पे एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 16 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 15 स्टूडेंट का बैच होता है। जो भी स्टूडेंट मेरे से गूगल मीट पढ़ चुके हैं उनको पता है सिर्फ 15 स्टूडेंट एक बैच में होता है, और उसमें आपको सिर्फ 999 में ये कोर्स मिलेगा, जिसमें कि चारों सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके चारों सब्जेक्ट हम करवाते हैं। और इसके लिए आपको पेमेंट करने के पहले आपको 3 दिन का डेमो क्लास भी मिलेगा। आपको अगर पसंद आएगा तो ही पेमेंट करना है। 16 तारीख से बैच स्टार्ट है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें हम एक ऑफ़र आपके लिए लेके आए हैं कि 999 में तो आपको बैच मिलेगा, लेकिन आपको मॉक टेस्ट भी साथ में चाहिए। तो मॉक टेस्ट का प्राइस 299 हम रखे थे, जिसमें कि FCI का टोटल अभी तक हम 37 टेस्ट डाल चुके हैं, और उसमें आपको FCI वॉचमैन का, उसमें आपको इस बार ये मॉक टेस्ट 299 की जगह आपको सिर्फ 1150 में, यानी कि अगर 999 और सिर्फ 150 रुपये एक्स्ट्रा आप लगाते हैं, यानी अगर आप पे करते हैं 1150, तो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा साथ में SSC का फुल, ठीक है। SSC का फुल मॉक टेस्ट, FCI का फुल मॉक टेस्ट आपको ओनली 1150 हो। ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 15 जनवरी तक का है। 15 जनवरी तक जो ये कर लेंगे परचेज, उनको ये ऑफ़र मिल जाएगा। तो ये मौका आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। कम से कम आप 3 दिन पहले डेमो क्लास करके देख लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो ही आप पेमेंट करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो मॉक टेस्ट, जिनको सिर्फ मॉक टेस्ट लेना है, ठीक है, जो पहले से क्लास कर चुके हैं, मॉक टेस्ट जिनको लेना है 299 था, उसको बस अभी हम 199 में दे रहे हैं, जिसमें SSC का एग्ज़ाम प्लस FCI का एग्ज़ाम पूरा आपको मिलेगा उसमें 199। ये भी सिर्फ 15 जनवरी तक का ही ऑफ़र है। तो अगर आपको लेना है तो ये 15 जनवरी तक परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं गूगल मीट क्लास के लिए भी और मॉक टेस्ट के लिए भी, ठीक है। और मॉक टेस्ट का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग को चूज करना है, ठीक है। देखिए हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि ए फ्यू और ए लिटिल का यूज आपको जब तक नहीं जानिएगा तो ये बनना मुश्किल है कि ए फ्यू और ए लिटिल का यूज कहाँ होता है, पहले वो देख लीजिए। ए ओनली अ फ्यू का यूज होता है काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। ओनली अ लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन में, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो आप ही बताइए क्या वाटर को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो क्या लगेगा, ए लिटिल, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर रूल जानते हैं तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए एक क्वेश्चन। यहाँ पे आर्टिकल का क्वेश्चन है, इन 1990s शी वाज हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। चलिए बताइए इन, अब टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ पे द लग जाएगा। आपको ये रूल बताया है आर्टिकल में, हम यूट्यूब पे भी आर्टिकल करवा चुके, एक बार जरूर जाके उसको देखिएगा आप। और सी वाज द हाईएस्ट, ठीक है, कंपेरिजन है द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर, दोनों जगह आपका द और द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज सो स्टबर्न हर पेरेंट हैड टू फुलफिल हर ऑल हर डिमांड। क्या लगेगा, फटाफट बताइए। अब देखिए यहाँ पे कंजंक्शन है। अब देखिए कंजंक्शन के लिए अगर आपको पता ही नहीं होगा कंजंक्शन का रूल, तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपसे। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं और उसका यूजेज कहाँ पे होता है। तो देखिए कंजंक्शन टोटल 3 टाइप का होता है। कौन कौन होता है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसमें फॉर, एंड, नाइदर, बट और यस, सो आता है, जिसका ट्रिक भी है फैन बॉय, जिससे हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें आफ्टर, ऑल थ्रू, अनलेस, बिकॉज, इन ऑर्डर, सिंस, इफ, दैट लगता है। तीसरा जो होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, जिसमें कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर थ्रो इट लगता है। अब ये तो ठीक है, ये तो 3 टाइप का कंजंक्शन हो गया, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर ये आपको, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है तो ज़्यादा हम डिटेल पे नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देते हैं। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होता है उसको लिंक किया जाता है 2 वर्ड के लिए, ठीक है, फ्रेज के लिए। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट और कंप्लीट क्लाउज के लिए यूज होता है। तो हम अपने गूगल मीट क्लासेस में ये सारा करवा चुके हैं।
इसलिए हम बार बार बोलते हैं गूगल मीट क्लास ज्वाइन कीजिए, तो ये सब का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीज सो स्टबर्न, तो यहाँ क्या लग जाएगा, डैट लग जाएगा। ठीक है, डैट हर पेरेंट। तो रूल अगर आपको पता होगा तभी आप ये बना सकते हैं। चलिए आगे है, अब यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, इसका मॉक टेस्ट 1 में भी आपको हम बताए थे इसका रूल क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। ही सेड द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईविल इन द वर्ल्ड। अब एक्चुअली क्या है ना कि रूल तो आपको पता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का क्या रूल होता है देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट बी यूज हीरो। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आई हैड, अगर एग्जाम्पल देखते हैं, सी सेड आई हैड लिव्ड इन दिल्ली। ठीक है, तो सेड का क्या हो जाता है, डैट यहाँ पे यूज करते हैं, सी हैड लिव्ड इन दिल्ली। तो ये रूल तो सही है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल है। क्या एक्सेप्शनल है, ध्यान से देखिए। ये एक्चुअली द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल इन द वर्ल्ड, एक्चुअली ये एक फ्रेज है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर जब भी ऐसा आपके सामने क्वेश्चन होता है, फ्रेज यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट केसेस में। ठीक है, स्पीच में, तो वहाँ पे आपको जो है वही हो जाता है। अब इसका रूल आप लोग ध्यान से देखिएगा। द रिपोर्टेड स्पीच इन एन एडम्स फ्रेज यूनिवर्सल ट्रूथ लाइन हिस्टोरिकल फैक्ट ECT देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस, कोई चेंज नहीं, टाइम में कोई चेंज नहीं, प्लेस में कोई चेंज नहीं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो है जैसे है वही रह जाएगा। सिर्फ यहाँ पे अंतर क्या होगा, ध्यान से देखिए। ही सेड, यहाँ पे तो डैट आना ही है, तो डैट तो आएगा ही, तो जो है सो सेम आ जाएगा। द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑल इविल, जो सेम है, सिर्फ यहाँ पे डैट यूज होगा, बाकी आपका सेम रहेगा, कोई चेंजिंग उसमें नहीं होगा। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में, फ्रेज में कोई चेंज नहीं होता है टेंस में, जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेज में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग बनाइए, आपके लिए है, सेम वही क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैक सेड दिस पर्ल फॉर माई मदर। ठीक है, फटाफट बनाइए इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैक सेड, तो यहाँ पे जैक सेड डैट, यहाँ पे डैट आ जाएगा। ठीक है, आई का क्या होगा, ही हो जाएगा। ये एक्चुअली सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चलते हैं तो आपको टेंस का जो कन्वर्जन होता है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। टेंस में कन्वर्जन कैसे होता है, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट सिंपल है परफेक्ट होता है। ये पूरा आपको ध्यान में देना होगा। तो यहाँ मेरा जो केस था वो पास्ट सिंपल था, तो मेरा परफेक्ट होगा। परफेक्ट होने के कारण यहाँ पे के साथ क्या जुड़ जाएगा, हैड जुड़ जाएगा, तो हमारा हैड वाला ही ऑप्शन होगा, यानी कि सिर्फ 4 नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो रूल पता होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स। इसके पहले मॉक में आपको कंपाउंड सेंटेंस भी बता चुके हैं, सिंपल सेंटेंस भी। आज हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताएंगे। आई डू नॉट नो द टाइम ऑफ हर अराइवल। देखिए ध्यान से, पहले तो आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको बोलते हैं, सेंटेंस कंटेनिंग ए सबऑर्डिनेट क्लाउज और क्लाउजेज, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अब पिछला क्लास में हम बताए थे सिंपल सेंटेंस, तो जानते हैं कंपाउंड में क्या होता है कि क्लाउज को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए क्लाउज आपको देखना पड़ेगा। आई डू नॉट नो द टाइम ऑफ हर अराइवल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो व्हेन ही विल कम। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। तो इसको डिटेल में रूल जानना तो क्लास आपको करना पड़ेगा, तो ही रूल जान सकते हैं आप। चलिए अगला है नेगेटिव 1 में। आपको देखिए कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव लगाने के लिए नॉट का सिर्फ यूज करते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। द क्लाउड वेयर ब्लॉकिंग द सन रे, तो यहाँ क्या होगा, द क्लाउड वेयर नॉट ब्लॉकिंग द सन रे। आंसर आपका ये है। नॉट लगना जरूरी है, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्लुरल बताना है थिफ का। तो देखिए प्लुरल का रूल आपको हम बता चुके हैं।
पिछले क्लास में ही बताए थे। एफ है तो वहाँ एफ हटा के वी एस लगता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है आपको प्लुरल इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्लुरल। इसमें से प्लुरल कौन है बताइए, प्लुरल कौन है। ये भी प्लुरल नहीं है, ये भी प्लुरल नहीं है, माउस का तो माइक होता आप जानते ही हैं, तो ये है जो प्लुरल है। ठीक है, किसका है ये भी देखिए। देखिए लूज का लाइस होता है, इसका म्यूटी होता है, फाइला का फाइलम होता है, माउस का माइक होता है। तो प्लुरल का रूल पिछले क्लास में बताए थे, वो भी आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा प्लुरल का रूल क्या होता है। क्लैब का, अब देखिए क्लैब्स है किसका है प्लुरल है, तो यहाँ वी एस किसके लिए लगता है, जिसके लास्ट में एफ लगा होगा। ठीक है, तो बताइए आंसर इसका, ये आप लोग के लिए हम बता दे रहे हैं एच डब्ल्यू। इसका कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर ये है 17 और आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 17 का ABCD। हाँ देखिए ये सिंगुलर प्लुरल का रूल भी आप एक बार देख लीजिए कि जनरल जो रूल होता है उसमें हम लोग सिर्फ एस लगा देते हैं। कार है तो कार हो गया, बैग है तो बैग हो गया, टेबल है तो टेबल्स हो गया। ठीक है, अब जिस नाउन के एंड में एस एक्स जेड सी एच एस एच एस एस रहेगा तो वहाँ पे हम लोग ई एस लगा देते हैं। जैसे बस का बसेस है, बेंच का बेंचेज है, बॉक्स का बॉक्सेज है। हर प्रैक्टिस सेट में, हर मॉक टेस्ट में हम आपको ये बताएंगे और ये आपको ध्यान देना है क्योंकि बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि आपको याद हो जाए। अब जिस नाउन के लास्ट में एफ या एफ ही रहेगा तो हम उसमें वी एस लगाते हैं, अभी जैसे काल्फ का काल्फ जैसे अभी बताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ एक्सेप्शनल है वो भी आप देख लीजिए। गैस का गैसेस हो जाता है, फेज का फिजेस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस। राम वाज ईटिंग एप्पल। अब वॉइस के लिए भी रूल बताए थे कि वॉइस के लिए रूल क्या होता है, ये भी आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, हो सकता है थोड़ा सा लाइट का इशू अभी सेटअप चल रहा है तो लाइट थोड़ा सा अप डाउन आपको नज़र आ रहा होगा, तो उस पर फोकस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे कर रहा है वॉइस, तो वॉइस का पहले रूल आपको फिर से आपके दिमाग में डाल देते हैं कि वॉइस का जो रूल होता है वो क्या है। स्ट्रक्चर ध्यान, अगर वॉइस एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब पैसिव में करते हैं तो ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान देना है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वाज वेयर बीइंग V3 बाई। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो राम वाज ईटिंग एप्पल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल वेयर। वाज है तो वेयर लगेगा, आर वाला तो ऐसे ही हटा दीजिए, आर वाला तो ज़रूरत ही नहीं है, वाज तो होगा ही नहीं, चेंज हो जाएगा ये। तो एप्पल वेयर बीइंग ईटन बाई राम। अब देखिए थोड़ा सा भी रूल आपको पता रहेगा तो क्या ये ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है अगर आप फोकस रखेंगे तो। अगला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, ये आपके लिए HW। ठीक है, जरूर इसको बनाइएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है 21 का 1 2 3 4 में आपको आंसर देना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। तो जेन्युइन का क्या होता है, जेन्युइन जैसे आप लोग सुनते हैं जेन्युइन पार्ट यानी सही पार्ट होता है, ओरिजिनल पार्ट को बोलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट में क्या होता है, सिग्निफिकेंट में, सिग्निफिकेंट का अब देखिए अब क्या होता है ना कि जब ये आप एंटोनेम साइनोनेम तभी पकड़ सकते हैं जब आपको हिंदी मीनिंग है। जैसे आपको अभी सिग्निफिकेंट नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपको हम हिंदी यहाँ पे सिग्निफिकेंट का लिख देंगे तो आप फटाफट बता दीजिएगा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या ध्यान देने योग्य। अब आप ही बताइए महत्वपूर्ण का उल्टा क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट। तो ये जब तक हिंदी पता होगा तो ही आप एंटो साइनो आसानी से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वारंटाइन। अभी कोरोना काल में ये तो सब लोग जानते हैं, उसका साइनो पूछ रहा है तो क्वारंटाइन का साइनो आइसोलेटेड होता है, बोलता है कि भाई आप आइसोलेशन में चले जाइए यानी अकेले रहिए, एकांत रखिए। चलिए अगला है कॉमन एरर है, मोस्ट होटल ऑफर फॉर देयर गेस्ट कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का गलती है। सबसे पहले आप नाउन चेक कीजिए, फिर कॉमन एरर बनाने का तरीका होता है नाउन प्रीपोजिशन वॉइस चेक कर लीजिए, इसी में आपको पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे यहाँ पे
फॉर का यूज बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। मोस्ट होटल ऑफर देयर गेस्ट, फॉर का यूज है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग का मॉक टेस्ट 2 कंप्लीट हुआ। तो फिर इसके बाद आप लोग का जीके का मॉक टेस्ट आएगा। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।